प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10th। विषय है हमारा मैथ के अंतर्गत आज 10 अगस्त 2021 की आज का जो वर्क आया है वर्कशीट, उसके बारे में बात करेंगे। परिमेयी एवं अपरिमेयी संख्याओं के दशमलव प्रसार, ये आज का हमारा टॉपिक है। और गणित विषय का है। तो चलिए इसमें बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिमेयी संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखिए। दूसरा है, कोई 5 परिमेयी संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत किंतु आवृत्ति हो। तो ये सारे प्रश्नों के आंसर हम देखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो साथ में इसको रोक के भी लिख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की घात n के रूप में हो। तो ये क्या होगा, ये इसका ये आंसर है, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहले प्रश्न का ये आंसर है। दूसरा है, कोई 5 परिमेयी संख्याओं के उदाहरण लिखो जिनके दशमलव प्रसार अशांत किंतु आवृत्ति हो। तो ऐसे जो उदाहरण है 1/3, 1/7, 2/3, 19/6, 17/3। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, एक परिमेयी संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा p/q का दशमलव प्रसार अशांत होगा यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं हो। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रश्न देखे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा जो प्रश्न है ये देखिए, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेयी संख्याओं के दशमलव शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो चौथे में 5 प्रश्न दे रखे हैं। पहला 7/8, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा 343 ये सारी चीज़ें मैं आगे क्लियर कर रखा हूँ। दूसरे में 13/125 है, तीसरा 343/3125, चौथा 91/1750 और पाँचवा है 26/2164। ये भी इनको आगे हम हल कर रखा है, उनके बारे में आगे हम देखते हैं, हल करके देखते हैं। देखिए चौथा जो प्रश्न है उसका आंसर है पहला 7/8। देखिए 7/8 ये सरलतम रूप है, अतः 7/8 बराबर इनको हम 7/2 की पावर 3, यानी इनको 7/2 ये इस प्रकार लिख सकते हैं। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, 2 इंटू 5 है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अब 13/125 इसमें क्या है, 13/5 की पावर 3 यानी 5 की घात 3 बराबर 13/2 इंटू 5 की घात 3 बराबर ये भी 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। अतः ये भी क्या है, शांत है। ये भी शांत है और ये भी शांत है। तीसरा है 343/2125। तो 343/2125 को 5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये भी 343/2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5 बराबर ये भी 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार भी शांत है। और चौथा है 91/1750, यह है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और लास्ट वाला है 26/2164, यानी इनको 13/1082, ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार भी अशांत है। तो ये चौथा प्रश्न हमने देखा। अब जानते हैं लास्ट हमारा प्रश्न है 5वां, चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेयी संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेयी संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखिए। ये 3 संख्याएं दे रखी है, इन पर ये देखिए परिमेयी संख्या है अथवा नहीं है, इनके बारे में टिप्पणी करनी है। तो चलिए इनको हल करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने सोल्व कर रखा है, आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए तो का दशमलव प्रसार अनावृत्ति अशांत, देखिए इसकी नावृत्ति क्या अशांत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा है 43
दशमलव ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः ये परिमेय संख्या है। पहली तो क्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि उसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और इसमें दशमलव प्रसार शांत है, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है। और इसके हर q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः ये क्या, परिमेय संख्या है। और लास्ट वाला है 43, ये वाला जो प्रश्न है इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसमें भी अशांत है, अतः ये परिमेय संख्या है। इसके हर q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने पांचों प्रश्नों के आंसर देखे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।